में फिर भटक जाते हैं। खैर राधे राधे। तो ये जो कथाएं हैं ये आज से नहीं हो रही हैं, युगों युगों से युग बीत गए, न कहने वाले थके और न सुनने वाले थके। पहले के समय में आज से 30-40 साल पहले कोई गाने आते थे तो लोग कहते भैया भोले बिसरे गीत पुराने हो गए ना, तो कहते थे भैया भोले बिसरे गीत। लेकिन रामचरितमानस भागवत कथा इतनी पुरानी है, आज तक किसी ने कहा भोली बिसरी भागवत, भोली बिसरी रामायण नहीं भैया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहु विधि सब संता। कभी आपने विचार किया, आसमान के ऊपर देखा आपने? कभी आसमान को देखना, आसमान कितना बड़ा है। जब चिड़िया का बच्चा छोटा सा होता है ना तो घोंसले के अंदर रहता है, माँ के संग निकल रहता है चिड़िया का बच्चा, तो सोचता है यही दुनिया है, संसार इतना ही बड़ा होगा भैया। थोड़ा बड़ा होता है तो घोंसले के अंदर कूदता है, ये सोचता है संसार तो थोड़ा बड़ा है, मैं तो सोच रहा संसार इतना सा। माँ की गोद में बैठा था तो लगता था संसार इतना ही है, लेकिन अब तो पता चला संसार तो इतना बड़ा है, घोंसले इधर। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है तो घोंसले से बाहर आता है, थोड़ा जाल की साथ साथ बैठता है, अरे बाप रे बाप संसार इतना बड़ा है। मैं तो सोचता था कि माँ की गोद संसार है, बाहर निकला घोंसले में तो सोचा घोंसला संसार है, लेकिन ये तो संसार बड़ा है। जो मैं सोचता था वो संसार नहीं है। वही चिड़िया का बच्चा जब परिपक्व हो जाता है और जब वो खुले आसमान में उड़ता है ना, तब उसको पता चलता है संसार कितना बड़ा है। हमारी सोच से बहुत बड़ा है संसार। हम जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं वो इतना विशाल है कि भाई आप सोच नहीं सकते कितना विशाल है हमारा भारतवर्ष। इसी प्रकार जो कथाएं हैं ना ये अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। कथाएं सुननी चाहिए, अच्छी बात है, चरित्र सुनने चाहिए भगवान के, ज्ञान होना चाहिए। मैं इस बात का विरोध नहीं करता, लेकिन सार भी पता होना चाहिए ना। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, 3 दिन का सत्संग होता है, तो क्या वो 3 दिन भागवत सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, शिव पुराण सुनाते हैं? नहीं नहीं, वो 3 दिन केवल सार सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? आज तक हमें यही नहीं पता चला कि सत्संग का अर्थ क्या है। सत्संग का अर्थ है सत्संग, उस सत्य का संग करना। वो सत्य कौन है? अभी आप आगे श्रवण करेंगे, भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्पथम्। भगवान नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी इस सृष्टि से पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं और आगे भी मैं हूं। आप और हम विचार करें, क्या हम आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले थे? या आज से 50 साल 100 साल बाद रहेंगे? केवल कुछ समय के लिए लगता है कि हम हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो सत्संग, कुछ देर के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि भगवान शिव के बारे में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात भगवान शिव भी सत्य हैं। अब पूछो कैसे सत्य हैं? क्या तो हर हर महादेव। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है कथा? बोले महाराज ज्यादा तो नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगी। क्या तो राधे राधे। देखो इस बात को ऐसे समझो, हर क्लास का अलग अलग टीचर होता है, पता है ना? 5वीं क्लास का अलग टीचर होता है, 10वीं क्लास का अलग टीचर होता है,
अब कोई 5वीं क्लास के बच्चे को आकर 12वीं की पढ़ाई पढ़ाए तो उसकी समझ में आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही ये वेद, उपनिषद, शास्त्र, ये बहुत ऊंची बातें हैं, ये आप लोगों की समझ में नहीं आने वाली भैया। आप लोगों को तो उन वेदों को, उन शास्त्रों को, उन उपनिषदों को सरलीकृत करके सुनाना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि भैया ये है वेद, ये है शास्त्र, ये है उपनिषद। तो भगवान शिव सत्य है। भगवान राम का जन्म हुआ तब भगवान शिव दर्शन करने गए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब भगवान शिव दर्शन कर गए। भगवान शिव दर्शन करके दोनों युगों में, त्रेता युग में भी, और इसका मतलब शिव पहले से है। इसलिए भगवान का एक नाम है शिव पुराण में सदाशिव। क्या नाम है? सदाशिव। अर्थात जो प्रारंभ से है, जब से सृष्टि बनी है। कभी विचार किया करो अपने आप में बैठकर कि भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं ना, हम सोचते हैं भैया मनुष्य से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, लेकिन भगवान से बड़ा, ऋषियों से बड़ा कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। आज हम कहते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक है, मोबाइल है सब ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, एटीएम ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन आपने ये कभी विचार नहीं किया कि जो पूरी सृष्टि है ये पूरी ऑटोमेटिक है। सूर्य भगवान सुबह प्रातः होती है अपने समय पर उदय हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है ना। कोई कहता नहीं सूर्य भगवान उदय हो जाएगा 6 बजे। चंद्रदेव अपने समय पर आ जाते हैं, ऋतुएं अपने समय पर बदल रही हैं। कोई कहता है भैया बदलो, अब गर्मियां आ गई, अब बारिश आ गई, अब ऋतु बदल जाओ। सब अपने आप हो रहा है। कौन बदल रहा है? कौन कर रहा है? कौन है इनके पीछे वैज्ञानिक? आप बीज बोते हैं जमीन में, वो अपने आप उग जाता है, अपने आप वृक्ष बन जाता है, अपने आप फल निकलते हैं। वो क्या है? कंप्यूटर लगा है क्या? सब ऑटोमेटिक चल रहा है। पूरी सृष्टि भगवान की ऑटोमेटिक है। कभी विचार करना, कैसे संसार बनाया मेरे नहीं समझ में आया। और यहां तक ये जो हमारा शरीर है ना जी, ये भी पूरा ऑटोमेटिक है। क्या दे रहा है? एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है कितने किलो का होता है? 2-2.5 किलो का, 3 किलो का। लेकिन वही बच्चा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रही है, आयु भी बढ़ रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, भूख अपने आप बढ़ रही है, नींद अपने आप बढ़ रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक। कहीं कंप्यूटर नहीं लगे हैं। आपको अगर एक छत बनानी हो, लिंटर डालना, तो बहुत सारी नीचे से सपोर्ट देनी पड़ती है। भगवान का इतना बड़ा लिंटर है, आसमान है, कहीं खंभा लगा हुआ। तो हर समय उस सत्ता को याद करो। वो सत्ता कोई है, कोई तो शक्ति है। कोई इसको शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा कहता है, लेकिन कोई तो है इस पूरी सृष्टि के पीछे। और ये ब्रह्मांड केवल ये ब्रह्मांड नहीं है, कोटि ब्रह्मांड, इसके जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड इस पूरी सृष्टि में है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। भू भुव महा जना तपा सत्यम। नीचे भू, तल, अतल, सतल, तलातल, वितल, पाताल लोग। बताओ, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर है। पता किसी को? नहीं पता। ये कैसे देखेंगे? क्या कर रहा है? पता होना चाहिए हमें धर्म के बारे में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है। मन चाहिए होती नहीं और हर चाहिए तत्काल। भगवान के चाहे तो हो सकता है। ये कथा होने की तो हो गई। आप में से किसी ने चाहा था? एक आदमी ने चाहा कि होगा? कथा के लिए चाहा किसी ने? शायद किसी के मन में आया होगा शायद कि भैया हो जाए कथा, तो अच्छी बात। लेकिन नहीं, भगवान शिव ने चाहा तो तुरंत हो गया है। तो महात्म्य, शिव पुराण, भागवत कथा, राम कथा, उसमें सबसे पहले महात्म्य होता है। महात्म्य का अर्थ है महत्व।
जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता होगा ना, तब तक हमें उसकी कीमत पता नहीं चलेगी। इसकी कीमत क्या है, ये कितना अनमोल है। जैसे एक 2000 का नोट है तो आपको उसकी कीमत पता नहीं 2000 रुपए है, और किसी का भी 2000 रुपए लिख दिए जाए वो चलेंगे, उनकी कीमत नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसका महत्व, आपको पता है। जैसे आपके बीच में कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा विधायक हो, आप तो नहीं जानते, लेकिन वो आपके बीच में आके बैठ गया कथा में, और कथा के बाद उसका परिचय किया गया, फलाने फलाने लाल जी हैं, विधायक हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो आपको पता चल गया उनकी महत्ता की भैया बहुत बड़े आते हैं, तो आप उनसे हाथ भी जोड़ते हैं, राधे राधे बोलते हैं, घर जाने के लिए निवेदन करते, चलो जी घर चलते हैं, तो महत्व पता चल गया। ऐसी ही शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, इसका महात्म्य जब तक हमें पता नहीं होगा ना, तब तक हम इसकी कीमत नहीं समझ सकते, कितनी अनमोल चीज है। और भागवत जी में आप श्रवण करते हैं ना, 3 दिन महात्म्य होता है, चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है। यहाँ भी आज तीसरा दिन है तो 3 दिन महात्म्य चल रहा है। महत्व समझो, कथा का महत्व समझो। कल यहाँ भी उत्सव मनाया जाएगा, कल से उत्सव यहाँ भी प्रारंभ हो जाएंगे, कल पार्वती जन्म होगा, परसों विवाह है। हमारे घर सब विवाह की ज्यादा चलता है, तैयारी कर रखी होगी विवाह की, शिव विवाह की, वो आपकी तरफ से होगा जो जैसे पार्टी वार्टी तो मेरी तरफ से है। कल पार्वती जन्म होगा, परसों विवाह होगा, और तीसरे दिन क्या होगा, गणेश जन्म। तो उत्सव कल से प्रारंभ होगा। ये शुरू के जो 3 दिन होते हैं ना, ये महात्म्य के होते हैं, महत्व। कहते हैं भूखे की जो भोजन की कीमत होती है ना, भोजन का महत्व तो भूखा ही समझ सकता है। तो महात्म्य में भगवान शिव के विषय में वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने प्रारंभ में सृष्टि के पूर्व में जब भगवान की प्रेरणा हुई, तो वेद व्यास जी ने 4 वेद थे ना, उनका विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्योंकि वेद समझ में नहीं आते भैया, वेदों की ऋचाएं अगर मैं यहाँ पर गाऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ऊंची क्लास है। वो ऐसा जैसे पीएचडी होती है ना, वो लेवल है। और हम लोग कभी 4वीं 5वीं में हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो वेद व्यास जी ने वहां विस्तार किया है, और एक एक करके कितने 17 पुराण लिख डाले। कितने? 17 पुराण। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, और अंत में लिखा। तो जब 17 वेद भी 17 पुराण लिखे ना, तो व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। तब भगवान ने प्रेरणा करी, तब उन 17 पुराणों का रस, उन 17 पुराणों का जो सार है, वो भगवान वेद व्यास ने भागवत जी के रूप में लिखा 18वां पुराण के रूप में। सार का अर्थ क्या है, हम लोग सुनते तो है। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, पहले दिन भी कहा था कि हमें सार सुनना है। सार का अर्थ क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए सार का अर्थ क्या है। सार कहते किसको है? सुखाख्यायी कथा सार मौन करना रसायन। तो सार आज समझते हैं सार किसको कहते हैं। जैसे दूध का सार क्या है, क्या है दूध का सार? आप जितनी कथाएं सुनते हैं, मुझसे ज्यादा कथाएं तो आपने सुनी होंगी, जितनी मेरी आई है उससे ज्यादा तो आपने कथाएं सुनी होंगी। कैसे राधे राधे? हाँ जी, दूध का सार क्या है? दूध से बनी दही, दही से बना मक्खन, और मक्खन से बना घी के बाद बन सकता है? वो अंतिम परिणति है, वो सार है। जैसे दूध का सार क्या है? घी है। अब दूध कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, और घी कितने रुपए किलो है? तो सार ज्यादा महत्वपूर्ण है, सार की कीमत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना आप? कथा की कीमत तो है, लेकिन कथा से ज्यादा सार की कीमत है। वृक्ष का सार क्या है?
एक बार जोर से कह दो राधे 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 राधे। वृक्ष का सार क्या है? वृक्ष का सार है ऐसे ही जो शास्त्र लिखे गए, जो सप्तम पुराण लिखे गए, व्यास जी ने लिखे, तो उनका जो सार निकालना वो निकाल गया भागवत जी के ऊपर। पिबत भागवतम रसमालय निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभमुहाद्भुतम। बोले ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का पका हुआ फल है। और जो कार्य सार कर सकता है वो वस्तु नहीं कर सकती। ध्यान रखना। उदाहरण मैं बता देता हूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ कथाओं में। अब मान लो आपके घर में हवन हो रहा हो, पंडित जी हवन करा रहे हो, और हवन कराते कराते घी खत्म हो जाए तो हमारी माता जी जाएंगी कमरे में, रसोई में, और दूध एक पात्र में दूध लेंगे, एक लोटे में, लो भैया पंडित जी दूध चढ़ा दो घी की जगह। घी से तो दूध से तो घी बना है, कहेंगे ना कुछ लोग समझदार होंगे, पंडित घी जो बना हो दूध से तो दूध चढ़ा दो घी की जगह हवन में। क्या ये संभव है? जो कार्य सार कर सकता है वो पदार्थ नहीं कर सकता। घी में पूरियां तलते हो, दूध में पूरियां तल सकते हो? इसलिए कहा सार अलग है और पदार्थ अलग। पदार्थ की अपनी कीमत है और सार की अपनी कीमत है। लेकिन जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो सार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें सार चाहिए, हमें सार सुनना है। कथाएं किसी को याद है? आज तक आपने कितनी कथाएं सुनी? कल मैं सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय का पहला ब्राह्मण का नाम किसी को याद नहीं। ये कथाएं याद नहीं रहती, लेकिन सार याद रह सकता है, क्योंकि सार की कीमत ज्यादा है। और जो चीज मूल्यवान होती है ना, वो चीज याद रहती है भैया। तो भगवान शिव का जो शिव पुराण है ना, 17 पुराणों में वो चौथे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। अभी छोटी छोटी बातें याद रखना, काम आएगी आपको। मैं कहीं नई जगह जाता हूँ ना कथा करने, कहीं जगह सत्यनारायण कथा करने जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ वही जैसे कल आपसे पूछ लिया, कहते पंडित जी याद है। मैंने कहा लीलावती कलावती में माँ का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, तो उल्टा पुल्टा बता देना है। तो मैं उनसे कहता हूँ आज मैं कथा सुना हूँ, अगली बार पूछूं तो आप बता दोगे। कथा करने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाला ऐसा होना चाहिए ना, जो कुछ ऐसा दे जाए भैया याद रहे कि भैया कथा सुनी थी हमने। केवल औपचारिकता ना हो कि हर साल बस सुननी है। हमारे गुरुदेव कहते थे आगे दौड़ और पीछे छोड़। कथाएं तो बहुत सुन ली, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। ऐसी कथाओं का कोई लाभ होने वाला नहीं। तो भगवान शिव का जो पुराण है, श्री शिव महापुराण, पुराण नहीं कहा उसको, केवल 2 जगह महापुराण शब्द यूज हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री शिव महापुराण। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने कहा था ना हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो हरि क्षेत्र होता है वहां के प्रधान देवता हर होते हैं, और जो हर क्षेत्र होता है वहां के प्रधान देवता हरि होते हैं। उदाहरण आपके सामने काशी विश्वनाथ गए हैं। काशी विश्वनाथ हर क्षेत्र है, भगवान शिव का क्षेत्र है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? बिंदु माधव जी महाराज। श्री हरि ठाकुर जी का मंदिर है बिंदु माधव। ऐसे आप मथुरा में गए हैं, मथुरा मेरे ठाकुर जी की नगरी है ना मथुरा, तो वहां के प्रधान देवता कौन है? भूतेश्वर महादेव है कि नहीं है? आप वृंदावन मेरे बांकी बिहारी का घर ही है ना, वहां का प्रधान देवता कौन है? गोपेश्वर महादेव। तो हरि हर को भेद नहीं है। हरि की भक्ति करके हर को प्राप्त किया जा सकता है, और हर की भक्ति करके हरि को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस पुराण का सार है। हरि और हर को भेद नहीं है, बस मैं यही कहूंगा। हो गई शिव पुराण की कथा पूरी। तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं?
अगली बार पूछूंगा आपसे, कह दो राधे राधे। और भागवत जी में कितने श्लोक हैं? इनसे पूछ रहे थे जो जिन्होंने भागवत बहुत ज्यादा सुनी होगी, आपको तो याद ही है। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? कितने स्कंद हैं? कितने अध्याय हैं? बोले महाराज, हमें अपने बैंक का पता है कि हमारे बैंक में इतने हैं, इतने और होने हैं। राधे राधे। हम लोगों की स्थिति इतनी विकट है, इतनी दयनीय है, मैं बता नहीं सकता। हम लोगों का पैसा बैंक में है, सबकी बात कर रहा हूं मैं। हमारा पैसा बैंक में है, हिसाब बैंक की कॉपी में लिखा है, लेकिन बोझा हमारी छाती में, मन में चल रहा जीरो कब बढ़ेगी, हर समय सोचते ना। हम लोग 99 के फेर में पड़े थे। एक्चुअल में क्या है, सच्चाई है। क्या तो राधे राधे। अब आप कहीं 99 का फेर क्या है महाराज, ये भी बता दो। ये भी सार नहीं आता है, बता दूं आपको, फिर मत कहना शिव कथा नहीं सुनाई। क्या तो राधे राधे। ये भी शिव की, मैंने कहा ना, कथा व्यास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, ये तो शिव भीतर बैठकर बोल रहे हैं। ये 99 का फेर क्या है आज समझते हैं। पता है किसी 99 फेर? अगर पता हो तो भैया बता दो, कह दो राधे राधे। हम सब 99 के फेर में पड़े हैं आज। जैसे कंपनियां होती है ना, अब दिवाली आएगी तो कंपनियां ऑफर निकालती है। बोले महाराज 10,000 की चीज मात्र 9,999 रुपए में। कितने रुपए कम हुए? लोग भीड़ लगा के पहुंच जाते हैं। अरे भैया कंपनी ने ऑफर निकाला है, 10,000 की चीज कितने में मिल गई? थोड़ा प्रसन्न होके बोलो ना। कुछ लोग तो कथा में आते हैं बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, सुस्त बैठ जाते हैं। प्रसन्न मन से बैठो। आप भगवान के किसी भी स्वरूप को देखो, हर समय भगवान प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं। प्रसन्नता पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे लग्न कथा प्रसंगा। संतों का संग करके, ब्राह्मणों का संग करके अगर मन में प्रसन्नता नहीं आई तो भैया इस कथा में बैठने कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा